हाय एवरीवन, वेलकम टू बैक बेंचर्स फिजिक्स। मेरा नाम है शिवांगी एंड आज हम करने वाले हैं चैप्टर नंबर 2 इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस। फर्स्ट चैप्टर में हमने इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में पढ़ा, हमने कूलम्स फोर्स, अट्रैक्शन, रिपल्शन, इन सब के बारे में पढ़ाई करी। आज हम पढ़ने वाले हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है एंड आपके जेईई, नीट एंड बोर्ड एग्जाम्स के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो प्लीज वीडियो को एंड तक जरूर देखना। एंड सबसे पहले चैनल सब्सक्राइब कर दो एंड वीडियो के नोट्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। सो लेट्स स्टार्ट द चैप्टर। बेटा आपका सिलेबस है ना, जो आपके सीबीएसई बोर्ड एग्जाम्स में पूछा जाता है जहां से, तो प्लीज गो थ्रू इट वंस। एक एक करके हम सारे के सारे टॉपिक्स डिस्कस करेंगे, बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करूंगी मैं। एंड लेट्स स्टार्ट। ऑलराइट, तो इंट्रोडक्शन टू इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल। चैप्टर स्टार्ट करने से पहले ना हमें ये समझना जरूरी है कि हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस क्यों कर रहे हैं। देखो, चैप्टर नंबर 1 में हमने इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में पढ़ा, हमने फोर्स के बारे में पढ़ा। ये दोनों क्वांटिटीज वेक्टर क्वांटिटीज थे, तो नॉर्मल एडिशन तो हो नहीं पा रहा था, है ना, हमें वेक्टर एडिशन करना पड़ रहा था, जो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है। हम पाइथागोरस थ्योरम लगा रहे थे, कॉम्पोनेंट्स निकाल रहे थे, है ना, कॉस थीटा साइन थीटा, तो बहुत ज्यादा क्या हो रहा था, कॉम्प्लेक्स हो रहा था इनका वेक्टर एडिशन। अब मान लो कि 10-15 चार्ज आपको दे दिए साथ में, अब उनका वेक्टर एडिशन करना कितना ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। मतलब आंसर तो निकल जाएगा बट सच अ वेस्ट ऑफ टाइम, राइट। इसीलिए इंट्रोड्यूस हुआ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, जो कि एक स्केलर क्वांटिटी है। यस, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एक स्केलर क्वांटिटी है, तो इसका जो सम है वो नॉर्मल एडिशन है, ठीक है। हमें कोई भी कंपोनेंट या फिर हमें वेक्टर एडिशन का रूल लगाने की जरूरत ही नहीं पड़ी। तो स्केलर क्वांटिटी है, मतलब उसके पास क्या है, सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड है, कोई डायरेक्शन नहीं है। बट फोर्स एंड इलेक्ट्रिक फील्ड के पास डायरेक्शन भी थी, मैग्नीट्यूड भी था, तो इसीलिए उनका जो सम था वेक्टर एडिशन वो थोड़ा कॉम्प्लिकेट हो रहा था। बट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एक बहुत इजी क्वांटिटी है, मतलब नॉर्मल ऐड हो जाता है, नॉर्मल सब्सट्रैक्ट हो जाता है, इसीलिए इंट्रोड्यूस हुआ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो यही है कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो कि क्या होता है, एक स्केलर क्वांटिटी होता है एंड वेरी इजी टू वर्क विद। अब यही एनालॉजी है कि जैसे फोर्स एंड फील्ड, अगर आप फोर्स एंड फील्ड के बारे में बात कर रहे हो तो एक डायरेक्शन देना बहुत ज्यादा जरूरी है, बट यहीं अगर आप पोटेंशियल के बारे में बात करोगे तो उसका मैग्नीट्यूड ही काफी होता है, ठीक है। अब आगे स्टार्ट करते हैं चैप्टर। एक बार समझते हैं कि जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होता है वो कंजर्वेटिव क्यों होता है। तो कंजर्वेटिव फोर्स समझने के लिए पहले आपको पता होना चाहिए कि कंजर्वेटिव फोर्स होता क्या है। देखो, मानो कि एक पॉइंट है ए, एक पॉइंट है बी, ठीक है। यहां से ए से बी जाने के दो रास्ते हैं, एक है ये रास्ता नंबर 1 एंड ये है दूसरा रास्ता जो थोड़ा घूम के जा रहा है, ठीक है। तो जब भी कोई फोर्स क्या होती है, कंजर्वेटिव होती है, इसका मतलब ये होता है कि चाहे फर्स्ट रास्ते से जा रहे हो या सेकंड रास्ते से जा रहे हो, दोनों रास्तों से ट्रैवल करने में जितना वर्क डन हुआ है वो क्या होता है, सेम होता है। मतलब जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होता है वो भी क्या होता है, कंजर्वेटिव, माने वर्क डन सेम होता है, ठीक है। कौन सा रास्ता लिया मैटर नहीं करता, सिर्फ क्या मैटर करते हैं, इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट्स मैटर करते हैं। एंड इस केस में जो टोटल एनर्जी होती है वो क्या होती है, कंजर्व्ड होती है। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एक कंजर्वेटिव फोर्स होती है, इसका मतलब वर्क डन इज पाथ इंडिपेंडेंट। जो भी काम हो रहा है ना वो पाथ पे डिपेंड नहीं कर रहा, ठीक है। चाहे आप ये रास्ता लो चाहे आप ये रास्ता लो, पाथ पे डिपेंड नहीं कर रहा है, पाथ इंडिपेंडेंट होता है। किस पे डिपेंड करता है, सिर्फ इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन पे। अच्छा, अब एनर्जी भी क्या होती है, कांस्टेंट होती है। बट हम इस चीज को डिफाइन क्यों कर रहे हैं, हम क्यों पढ़ रहे हैं इसके बारे में, ये क्यों मैटर करता है, क्योंकि देखो, अगर हम इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स को क्या बोल रहे हैं, कंजर्वेटिव, इसका मतलब है हर पॉइंट पे जो भी पाथ है उसके हर पॉइंट पे हम पोटेंशियल एनर्जी को डिफाइन कर सकते हैं। एंड जब पोटेंशियल एनर्जी को डिफाइन कर सकते हैं तो हम वहां पे इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल भी निकाल सकते हैं, ठीक है। यही बेसिक फाउंडेशन है किसका, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल का। थोड़ा सा दिमाग के ऊपर से जा रहा होगा मे बी, बट अगर हम अभी आगे पढ़ेंगे तो आपको बहुत चीजें क्लियर हो जाएंगी। तो बस अभी के लिए इतना समझो कि कंजर्वेटिव फोर्स क्या होती है, ये होती है पाथ इंडिपेंडेंट फोर्स, ठीक है। जब एक रास्ते से जाओ या दूसरे रास्ते से जाओ, वर्क डन हमेशा क्या रहता है, सेम रहता है, सिर्फ किस पे डिपेंड करता है, इनिशियल पॉइंट पे और फाइनल पॉइंट पे, ठीक है। एंड एनर्जी क्या होती है, कंजर्व्ड होती है। और ये क्यों मैटर करता है कि हम वी कैन डिफाइन पोटेंशियल एनर्जी यूनिकली एंड वर्क डन इन क्लोज लूप क्या होता है, जीरो होता है। समझ आई बात, आगे चलते हैं। चलो अब आते हैं ऑफिशियल डेफिनेशन पे इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल की। देखो, फर्स्ट डेफिनेशन क्या कहती है इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल की। मानो कि हमारे पास क्या है, एक पॉइंट है पी, ठीक है। हमें इस पॉइंट पी पे क्या कैलकुलेट करना है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कैलकुलेट करना है।
ऑलराइट। तो उसका मतलब क्या होता है कि एक टेस्ट चार्ज लेंगे हम, टेस्ट चार्ज। टेस्ट चार्ज क्या होता है, एक बहुत ही छोटू सा चार्ज होता है, ठीक है, जिसकी वैल्यू बहुत कम होती है, पॉजिटिव चार्ज होता है, इसको हम क्यू नॉट से डिफाइन करते हैं, ठीक है। अगर क्यू नॉट दिख गया तो उसका मतलब है कि वो क्या है, टेस्ट चार्ज। तो एक टेस्ट चार्ज है जो कि इंफिनिटी पे रखा हुआ है, ठीक है। तो अगर वो इंफिनिटी पे रखा हुआ है तो उसको क्या करना पड़ेगा, उसको फोर्स लगाकर लाना पड़ेगा, है ना। हमें कुछ काम करना, मतलब हम एक्सटर्नल एजेंट बन गए उस चार्ज को लाने के लिए। तो हमें क्या करना पड़ रहा है, हमें कुछ काम करना पड़ रहा है, राइट। तो अगर उस चार्ज को क्यू नॉट को इंफिनिटी से लाना पड़ रहा है, हमें फोर्स लगानी पड़ रही है और हम कुछ वर्क डन कर रहे हैं, ठीक है, अगेंस्ट द इलेक्ट्रिक फील्ड, तो उसको यहाँ पे ला रहे हैं और पी पे रख रहे हैं, तो कितना वर्क डन हुआ, बस यही हमारा क्या होता है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होता है। ये इसकी फर्स्ट डेफिनेशन है। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट अ पॉइंट इज द वर्क डन, ये वर्क डन के इक्वल होता है पर यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज। अगर टेस्ट चार्ज जो है वो यूनिट पॉजिटिव है, मतलब इसकी वैल्यू यूनिट ले ली हमने, 1 वैल्यू की ले ली, तो हमारा जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है वो किसके इक्वल है, वर्क डन के इक्वल हो जाएगा। इन ब्रिंगिंग इट फ्रॉम इंफिनिटी, इंफिनिटी पे रखा होगा हमारा टेस्ट चार्ज टू दैट पॉइंट अगेंस्ट द इलेक्ट्रिक फील्ड। समझ आई बात। अब मेरी बात ध्यान से सुनो, दो चीजें हैं, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है। दोनों की जो डेफिनेशन है वो अलग है। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल में हम टेस्ट चार्ज को इंफिनिटी से लेकर आते हैं, ठीक है। अभी हम आगे पोटेंशियल डिफरेंस पढ़ेंगे दो पॉइंट्स के बीच में। तो पोटेंशियल डिफरेंस में क्या होता है कि जो हमारा दूसरा चार्ज होता है ना, जिसको हम ला रहे हैं एक जगह से, वो इंफिनिटी पे नहीं रखा होता, वो दूसरे पॉइंट पे रखा होता है, मतलब वो बी पॉइंट पे रखा होगा और बी से उठा के हमें ए पे लेके आना है। तो ये डिफरेंस है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड पोटेंशियल डिफरेंस में। क्या डिफरेंस है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल में जो हमारा चार्ज होता है वो इंफिनिटी पे रखा होता है, तो जितना वर्क डन हमें उस यूनिट चार्ज को लाने में लग रहा है उस पॉइंट पी पे जहां पे हमें इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कैलकुलेट करनी है, बस यही क्या होती है हमारी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। अच्छा, पोटेंशियल डिफरेंस में क्या होता है कि वो जो चार्ज है वो हमारा इंफिनिटी पे नहीं रखा होता, वो एक दूसरे फाइनाइट पॉइंट पे रखा होता है, एक फाइनाइट डिस्टेंस पे रखा होता है, तो उसको लाने में जितना वर्क डन होता है वही होता है हमारा पोटेंशियल डिफरेंस। वो भी आगे पढ़ेंगे। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल आई थिंक की डेफिनेशन क्लियर है। तो इसको V से डिनोट करते हैं, इसका फॉर्मूला क्या होता है, V इज इक्वल टू W वर्क डन अपॉन क्यू नॉट। आई बात समझ में, आ गई अच्छे से। V इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, इसकी यूनिट होती है वोल्ट, ठीक है। W वर्क डन और इसकी यूनिट क्या होती है, जूल्स। क्यू नॉट टेस्ट चार्ज है। इंपॉर्टेंट यही है कि वर्क डन अगेंस्ट द फील्ड हो रहा है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ठीक है। बस यही है हमारी फर्स्ट डेफिनेशन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की। आगे चलते हैं हम। तो ये लर्न कर लेना वैसे, क्योंकि पूछी जाती है ये, है ना, डेफिनेशन आ जाती है कि व्हाट इज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। फिर आपको मान लो 3 मार्क्स में आ गई तो 1 मार्क की डेफिनेशन दे दी, फिर आगे 2 मार्क का न्यूमेरिकल आ गया, तो ऐसे पूछ सकता है आपसे। आगे चलते हैं। अब आते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की दूसरी डेफिनेशन पे। जो पहली डेफिनेशन थी ना वो वर्क बेस्ड अप्रोच थी, एंड जो सेकंड डेफिनेशन है वो एनर्जी बेस्ड अप्रोच है। कैसे, देखो, जो सेकंड डेफिनेशन है वो फर्स्ट डेफिनेशन से ही आती है। ये कहती है कि जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है ये पोटेंशियल एनर्जी अपॉन टेस्ट चार्ज है। अब मेरी बात ध्यान से सुनो, जो वर्क डन होता है ना हमारा, जो वर्क होता है वो क्या होता है, वो होता है चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, वो होता है चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। तो जब हम इंफिनिटी पे हमने टेस्ट चार्ज रखा हुआ है तो इंफिनिटी की जो पोटेंशियल एनर्जी होती है उसको हम 0 मानते हैं, ठीक है, रेफरेंस पॉइंट के लिए। तो वो फाइनल एनर्जी कितनी हो गई, मतलब जो इनिशियल एनर्जी है वो कितनी हो गई, 0। तो वर्क क्या होगा, यू एफ मतलब फाइनल माइनस यू आई, मतलब इनिशियल। चेंज तो ऐसे ही निकालते हैं ना, फाइनल में से इनिशियल माइनस करके। तो वर्क कितना हो गया, इसको हमने U कह दिया, एंड इनिशियल वाली जो है, जो मतलब हमारा टेस्ट चार्ज था वो कहाँ पे रखा हुआ था, वो इंफिनिटी पे रखा हुआ था, तो वो कितना हो गया, 0। तो वर्क किसके इक्वल आ गया, U के। तो इसीलिए हमने वर्क को U पुट कर दिया यहाँ पे, तो हमारी एक नई डेफिनेशन बन गई। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट अ पॉइंट इज द पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज एट दैट पॉइंट। तो हमारी पोटेंशियल की दो डेफिनेशंस होती हैं, एक होती है वर्क बेस्ड अप्रोच एंड दूसरी क्या होती है बेटा, हमारी एनर्जी बेस्ड अप्रोच। आई होप वी आर वेरी क्लियर अबाउट इट। आगे चलते हैं। तो अब ये पोटेंशियल की जो है एसआई यूनिट एंड डायमेंशंस एंड कन्वर्जंस है, एक बार फटाफट देख लो। एसआई यूनिट वोल्ट होती है, ठीक है, ये क्या होगी, जूल पर कूलम। अभी बताया वर्क अपॉन क्यू नॉट, यही होता है हमारा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो वर्क की यूनिट क्या होती है, जूल्स,
एंड इसकी यूनिट क्या होती है कूलम्स, तो जूल्स पर कूलम आ गया। ये इसकी डेफिनेशन एक बार पढ़ लेना, डायमेंशंस दे रखे हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के, एमसीक्यू में पूछ सकते हैं तो इसको नोट कर लो एंड अच्छे से लर्न कर लो। ये कन्वर्जन है मिली वोल्ट, जैसे न्यूमेरिकल के पर्पस के लिए दिया है मैंने, अगर मिली दिया है तो उसको 10⁻³ से मल्टीप्लाई करके वोल्ट्स में कन्वर्ट करना है, जो कि जरूरी होता है, करना ही पड़ता है हमें स्टैंडर्ड यूनिट्स में कन्वर्ट। माइक्रो में 10⁻⁻6 से, किलो में 10⁻³ से मल्टीप्लाई करते हैं, मेगा वोल्ट में 10⁻6 से मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, तो यही ज्यादातर कन्वर्जन आपके न्यूमेरिकल में होती है, तो एक बार इसको देख लेना, इसकी डायमेंशन बहुत अच्छे से देख लेना, एमसीक्यू में फुल चांसेस है पूछने के लिए। आगे चलें। तो अब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। फर्स्ट की पोटेंशियल स्केलर क्वांटिटी होती है, मैं आपको बता चुकी हूँ कि इसमें हम कोई भी वेक्टर एडिशन नहीं लगाते, इसको ऐड करने के लिए नॉर्मल सम से हम ऐड कर लेते हैं। ठीक है, मतलब अगर ये लिखना है v, तो v क्या होगा, v1 प्लस v2 प्लस v3 एंड सो ऑन। ऑलराइट, सेकंड क्या है हमारा, रेफरेंस पॉइंट। हम पोटेंशियल कैलकुलेट करने के लिए ना एक रेफरेंस पॉइंट देते हैं जहां पे हम पोटेंशियल को जीरो लेते हैं, तो उससे हम सारे के सारे जो है पोटेंशियल्स कैलकुलेट करते हैं अपने हर पॉइंट पे, फाइनाइट पॉइंट पे। तो क्या हम इसमें पूरा वो लेंगे कन्वेंशन की, जो इन्फिनिटी होता है उस पे हम पोटेंशियल को जीरो लेंगे और इन्फिनिटी हमारा रेफरेंस पॉइंट होगा जिसपे हमारा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जीरो है, और उसी के ही हम रेफरेंस से बाकी सारे पॉइंट्स पे क्या कैलकुलेट करेंगे, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। सो पोटेंशियल एट इन्फिनिटी इज टेकन एज जीरो, तो v infinity is equal to zero, all potentials are measured relative to infinity। डन। आगे देखो, साइन ऑफ पोटेंशियल, अगर v ग्रेटर देन जीरो आ रहा है मतलब वर्क डन अगेंस्ट द रिपल्शन, v लेस देन जीरो वर्क डन विद अट्रैक्शन। एब्सोल्यूट वर्सेस रिलेटिव यही होता है, एब्सोल्यूट पोटेंशियल ये होता है कि जो इंफिनिटी से को रेफरेंस में लेके मेजर करते हैं, एंड रिलेटिव पोटेंशियल ये होता है कि जो दूसरा पॉइंट जो है ना जिसको हम रेफरेंस ले रहे हैं, मतलब वो फाइनाइट पॉइंट है। ठीक है, तो ये होता है डेल्टा v, v2 माइनस v1, दोनों की दोनों पॉइंट्स क्या है, फाइनाइट है, कोई भी पॉइंट इंफिनिटी वाला नहीं है। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं 4। नेक्स्ट इज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज। तो अब हम फॉर्मूलाज पे चलते हैं थोड़े से। तो पोटेंशियल ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज का क्या मतलब है कि अगर हमारे पास ये चार्ज रखा है, टेस्ट चार्ज नहीं है बेटा, ये अफेक्ट करेगा। ठीक है, टेस्ट चार्ज जो होता है ना उसका इन्फ्लुएंस नहीं होता बाकी चार्जेस पे, बट ये पॉइंट चार्ज बोला है तो ये अफेक्ट करेगा। ठीक है, तो हमने यहाँ पे एक पॉइंट चार्ज लिया तो उसकी वैल्यू क्यू ले ली। ठीक है, अब हमको क्या करना है, यहाँ पे एक पॉइंट है पी, ये आर डिस्टेंस पे है, तो हमको यहाँ पे पी पॉइंट पे इस चार्ज की वजह से जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल आ रहा है वो कैलकुलेट करना है। तो सबसे पहले इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को वी से डिनोट करते हैं। इसका फॉर्मूला सिंपल होता है, बहुत सिंपल, के क्यू अपॉन आर। बस, ना तो कोई वेक्टर एडिशन लगाना है ना कॉम्पोनेंट्स निकालना है, सिंपल अलजेब्रा। ऑलराइट, तो के अपने को पता ही है, के क्या होता है, 1/4πε0 क्यू बाय आर। डन है, तो ये याद रखना है, जो v होता है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है डिस्टेंस के। जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ेगा वैसे वैसे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कम होगा, जैसे जैसे डिस्टेंस कम होगा वैसे वैसे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इंक्रीज होगा। ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना है। जो हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला भी सेम ही होता है, के क्यू अपॉन आर स्क्वायर, है ना, बट यहाँ पे आर स्क्वायर होता है एंड पोटेंशियल में क्या होता है, आर होता है। तो ये कंफ्यूजन हो जाती है, एंड ये एक वेक्टर क्वांटिटी एंड ये एक स्केलर क्वांटिटी है, ध्यान रखना है इस बात को। ठीक है, अब ग्राफ है v वर्सेस r, बहुत सिंपल सा ग्राफ है, पूछा जाता है पेपर में। तो सबसे पहले तो v जो होता है इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है r के, अभी मैंने आपको बताया। तो इसका ग्राफ जब हम बनाएंगे तो यहाँ पे बेटा x एक्सिस पे हमारा डिस्टेंस होगा r, है ना, और इस पे क्या होगा v। तो ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल है तो इसका ग्राफ कुछ ऐसा सा आएगा, ये पॉइंट चार्ज के लिए है ग्राफ। ठीक है, ये बता लिख देती हूँ मैं, फॉर अ पॉइंट चार्ज पूछा जाता है, देख लेना इसको आराम से। ठीक है, आगे चले। तो अब है पोटेंशियल ड्यू टू अ सिस्टम ऑफ चार्जेस। सिस्टम ऑफ चार्जेस का मतलब होता है कि जब बहुत सारे चार्ज रखे होते हैं, ठीक है, तो उनकी वजह से पोटेंशियल क्या होता है। तो बिल्कुल बिल्कुल इजी है, स्केलर क्वांटिटी है तो वेक्टर सम नहीं होगा, नॉर्मल एडिशन होगा। तो जितने भी हमारे पास पोटेंशियल है, पॉइंट्स हैं, तो v1 प्लस v2 प्लस v3 नॉर्मल ऐड कर देंगे, बस v का फॉर्मूला लगा देंगे क्या, के क्यू बाय आर। ठीक है, तो नॉर्मल एडिशन है, यही हमारा सुपरपोजिशन प्रिंसिपल है। अगर n पॉइंट चार्जेस हैं तो मतलब जैसे अगर यहाँ पे q1 चार्ज रखा है, यहाँ पे q2 चार्ज रखा है इतने डिस्टेंस पे, ठीक है, तो यहाँ पे नॉर्मल ऐड हो जाएगा ये, बस यही है हमारा क्या, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और इसका सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। तो फटाफट से एक न्यूमेरिकल देख लेते हैं। देखो, टू चार्जेस
3 microcoulomb and -5 microcoulomb are placed at points A and B 8 सेंटीमीटर अपार्ट। हमें दो चार्जेस दिए हैं बेटा, एक चार्ज है यहाँ पे A पॉइंट पे रखा है, क्या है 3 माइक्रोकुलम्स, एंड एक चार्ज है यहाँ B पॉइंट पे रखा है, ठीक है, ये क्या है -5 माइक्रोकुलम्स। इसको थोड़ा सा डायग्राम बनाना है तो इसको बनाते हैं। ये दिस इज पॉइंट A एंड दिस इज पॉइंट B। ये है 8 सेंटीमीटर की दूरी पे, यहाँ पे चार्ज रखा है 3 माइक्रोकुलम्स एंड यहाँ पे रखा है -5 माइक्रोकुलम, ठीक है। फाइंड द पोटेंशियल एट पॉइंट P ऑन द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर 3 सेंटीमीटर फ्रॉम द मिड पॉइंट। यहाँ मिड पॉइंट है, ये दिस इज द मिड पॉइंट। अब इस मिड पॉइंट से 3 सेंटीमीटर दूर हमने यहाँ पे एक परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बना दिया, 3 सेंटीमीटर दूर, ये पॉइंट है P, ठीक है। हमें P पॉइंट पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कैलकुलेट करना है, तो बिल्कुल चिंता करने की कोई बात नहीं है, कोई कंपोनेंट हमें रिजॉल्व नहीं करना, कोई वेक्टर एडिशन नहीं लगाना, नॉर्मल हमें क्या करना है, पोटेंशियल कैलकुलेट करना है। तो सबसे पहले जो पोटेंशियल होगा P पॉइंट पे वो किस किस की वजह से आएगा, A की वजह से आएगा और B की वजह से आएगा, ठीक है। पोटेंशियल का फॉर्मूला लिख दो, K Q1 अपॉन R1 प्लस K Q2 अपॉन R2, सिंपल। अब R1 क्या है बेटा, R1 है ये डिस्टेंस, है ना, यहां से लेकर यहां तक, और R2 क्या है, ये डिस्टेंस, ठीक है। तो अगर ये 4 सेंटीमीटर है और ये 3 सेंटीमीटर है, तो R1 कितना हो जाएगा, R1 विल बी अंडर रूट, पाइथागोरस थ्योरम लगाओ, इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर 16 प्लस 9 अंडर रूट 25 इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर। R2 भी यही होगा, R1 R2 सेम ही होंगे क्योंकि ये भी 4 है, बाइसेक्टर है ना मिड पॉइंट पे, तो ये 4 है तो ये भी 4 है, तो 4 और 3 का पाइथागोरस लगाओ, ये 5 आ जाएगा। अब यहाँ पे पुट कर दो वैल्यूज, तो VP विल बी, K कॉमन ले लेते हैं, और R क्या है 5 सेंटीमीटर, उसको भी कॉमन ले लो। Q कितना है हमारा, Q1 है 3 माइक्रोकुलम्स। पहली बात तो 5 सेंटीमीटर है ना, तो इसको मीटर में तो कन्वर्ट करना ही पड़ेगा हमें। सो K की भी वैल्यू पुट ही कर दो अब साथ में, 9 इंटू 10 की पावर 9, ये कॉमन आ गया, दोनों में है ना K, तो कॉमन ले लो, अपॉन R1 R2 सेम है, 0.05 मीटर हो जाएगा। अंदर क्या बचा, Q1 3 माइक्रोकुलम, अभी मैंने आपको बताया माइक्रो कन्वर्ट करते हैं 10 की पावर -6 से मल्टीप्लाई करके, ठीक है, प्लस Q2 कितना है अपना -5 माइक्रोकुलम, 10 की पावर -6 से मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। तो सॉल्व कर लो बस, VP इज इक्वल टू 9 इंटू, वेरी गुड, अरे 10 टू द पावर 9, ये 5 के 2 जीरो ऊपर जाएंगे तो 9 10 11 हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है, इंटू ये 3 है, ये क्या है -5, तो कितना आएगा -2, माइनस बाहर आ जाएगा, 2 इंटू 10 टू द पावर -6, ठीक है। नॉर्मल एडिशन है ना, कोई इसमें रॉकेट साइंस नहीं लग रहा है। अब यहाँ पे देखो VP कितना आ गया अपना, -9 और 2 18, और ये कितना हो गया इंटू 10 टू द पावर 5 और वोल्ट्स। बस ये है हमारा पोटेंशियल P पॉइंट पे, इजी पीजी, सही है। सो आज की क्लास में इतना ही करते हैं, नेक्स्ट वीडियो में हम बाकी के कॉन्सेप्ट्स करेंगे, तब तक रिवीजन अपनी जारी रखिए, एंड न्यूमेरिकल निंजा का एपिसोड 1 है, उसको देखना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, उसमें बहुत अच्छे न्यूमेरिकल्स कराए मैंने फर्स्ट चैप्टर में से। एंड अगर वीडियो पसंद आया तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, एंड बहुत जल्द मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।